अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 के ऑल चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर में से आज हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के फुल बुक की एक्सरसाइज के सोल्यूशंस, टॉपिक वाइज स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज आती हैं उनके सोल्यूशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट किया हुआ है जितने भी हमारे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट चैप्टर के जो हमारे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हम उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स मैं आपको बता भी दूंगी साथ साथ कि थर्ड चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने याद करने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके चैप्टर में से टॉपिक वाइज। जी स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, इसके अलावा अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल वाइल द अदर नोबल गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स, नाइदर देयर एटम्स कंबाइन विद देमसेल्फ नॉर विद अदर एटम्स। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबल रीज़न क्या है कि ये कंबाइन नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम है, उनकी स्टेबिलिटी की रीज़न है। इट वाज सजेस्टेड दैट दीज गैसेज were stable due to the presence of 2 electrons in helium and 8 electrons in the outermost shell of the rest of gases। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। सेकंड स्टूडेंट्स, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। इसका भी मैंने आंसर मार्क कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, एटम्स फॉर्म बॉन्ड बिकॉज दे वुड लाइक टू लोअर देयर एनर्जी कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सोडियम एटम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक एटम को इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है सोडियम एटम। उसकी रीज़न है वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है, बजाय कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे वो क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। जो उसका 3s1 में है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा टू फॉर्म अ बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्वेश्चन याद करोगे वाई हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम जो है वो एटम को गेन या लॉस क्यों करता है। तो आप लिखोगे एनर्जेटिकली ये फेवरेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले टू बिकम H+ यानी कि प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले टू बिकम हाइड्राइड आयन, ताकि वो अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर ले। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन केमिकल बॉन्ड। इसके आप यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन याद करोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने 2 पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। जब कोई बॉन्ड बनते हैं तो स्टूडेंट्स उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल। अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे रिपल्शन पे, तो उनमें जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है गेट्स लोवर्ड और आपके पास एटम में जो है वो रिएक्ट करेंगे और बॉन्ड बन जाएगा। अदरवाइज जो है वो एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मूव अवे हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हाउ डज अ बॉन्ड फॉर्म, एक बॉन्ड कैसे बनता है। तो आपको दोनों तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द 2 पॉसिबिलिटीज़ वाला भी और हाउ डज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, दोनों तरह से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने यहाँ से जस्ट डेफिनेशन करनी है डिफाइन आयनिक बॉन्ड की, इसकी आप डेफिनेशन कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स करोगे, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। मार्क मैंने साथ साथ कर दिए हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपने कितना कितना लिखना है। यहाँ से और स्टूडेंट्स आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम जो है वो लॉन्ग में करेंगे। यहाँ से आप स्टूडेंट्स डेफिनेशन कर लोगे आयनिक कंपाउंड्स की। द कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स की उसके बाद यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं, मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल दी गई हैं, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है। आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि आपने अगर आपको डेफिनेशन आएगी डिफाइन आयनिक कंपाउंड्स तो आप उसकी डेफिनेशन लिख के साथ उसकी एग्जांपल्स लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने इन एक्सरसाइज के सोल्यूशन समझने हैं, देखने हैं, तो आप वहाँ से इन वीडियोज़ से देख सकते हैं।
यहाँ से स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन करोगे डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की आप डेफिनेशन करोगे, अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। दिस इज कॉल्ड, आगे आप ये नहीं लिखेंगे दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वो अगर आपको सिंगल के आएगा तो फिर आप लिखोगे इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड या इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे आप वन ऐड कर दोगे तो फिर आप लिखोगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अभी आप यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिख के लिख दोगे दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर एटम शेयर करे टू इलेक्ट्रॉन पेयर ईच टू फॉर्म अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने जो है वो शेयर करेगा तो आपके पास बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। इन दिस वे अगर ईच एटम शेयर करे 3 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आप सिंगल, डबल और ट्रिपल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? इफ स्टूडेंट्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम, यानी कि दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल में स्टूडेंट्स दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल में दोनों एटम जिनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा है अगर वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो बनेगा स्टूडेंट्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक का डॉट है एक का क्रॉस है और एच बॉन्ड एच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अगर हम डबल की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया है, ये देखिए सर्कल में 2 इसके डॉट की फॉर्म में और 2 इसके क्रॉस की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो 3 इस नाइट्रोजन के 3 इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा 3 इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा तो स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप डेफिनेशन करोगे डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। स्टूडेंट्स मैंने मार्क कर दिया है, पोलर की आप यहाँ से लेके 2 बॉन्डेड एटम्स तक लिखोगे स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे नॉन पोलर की, कोवलेंट बॉन्ड्स इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। इसके बाद आप लिखोगे अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज अ रिजल्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो आपके पास प्योर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। शुरू में जो डेफिनेशन है 2 आइडेंटिकल एटम की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नॉन पोलर की है और स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन है पोलर की। एग्जांपल आप लिख दोगे HCl या फिर वाटर। इसके बाद स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन लिखोगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कंडीशन लिख सकते हैं, आप कंडीशन में लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो एटम जो है उसके पास एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन के पास, उसके पास जो एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन डोनर हो, मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो दूसरे एटम को डोनेट करने के लिए, और एक स्पेशल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। ये आप कंडीशन में याद कर सकते हो, बस एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स वो है वाई मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है वो इसका आंसर लिख दोगे। स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड में से आपके पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आप साथ साथ नोट करते जाए, मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो आप लिखोगे किन किन फैक्टर्स पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्ड की, तो आप पहला लिखोगे, मैंने ऊपर मार्क भी कर दिया है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयंस, और दूसरा आप लिखोगे द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय द ईच एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप 2 लिखोगे, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको जो है वो लॉन्ग में आ गया तो फिर स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसमें ये भी लिखोगे नेक्स्ट जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है इन सॉलिड में मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करेंगे तो वो सेट करता है फ्री ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसमें जो मेटालिक बॉन्ड है मेटल में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर आप मैग्नीशियम की बात करो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इस 2 पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, तो इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड जो मैग्नीशियम मेटल में होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन डैट ऑफ सोडियम मेटल। ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई द मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर देन द सोडियम एटम, तो इसकी आप जो है वो एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दोगे। इसके बाद है स्टूडेंट्स वाई मेटल्स और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपके पास वाई मेटल्स आर हॉट एंड हैवी, ये मैंने ये क्वेश्चन लिखा है वाई मेटल्स आर हॉट एंड हैवी, तो इसका आप आंसर यहाँ से स्टार्ट करोगे, इन मेटल से लेके द एटम आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड एंड अरेंज्ड in the form of rows one above the other, this arrangement makes them hard and heavy। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लिखोगे why metals can easily be drawn into wires and sheets, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट भी हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं।
यहाँ से आप जस्ट डेफिनेशन करोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की, और यहाँ से स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन लिख दोगे व्हाट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से लिखोगे नॉन मेटल हैव अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, दे आर देयरफॉर नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये आप डेफिनेशन लिख दोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आप एग्जांपल लिख दोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की हैं, अल्कली मेटल सोडियम है, पोटाशियम है, ये क्या है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की आप एग्जांपल लिखोगे फ्लोरीन, इसके बाद आप लिख दोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स आप जस्ट डेफिनेशन याद कर लोगे डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और ये आपने एमसीक्यूज के लिए रीड आउट करना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस पे। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों हाई होंगे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों वीक होंगे। ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करो, ये भी आपका स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो स्टूडेंट्स, द बॉन्डिंग बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डेफिनेशन जो मैंने बोली है ये आप यहाँ पे साइड पे लिख लीजिएगा, अगर आपको शॉर्ट में आएगी तो आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। साथ आप एग्जांपल दे दीजिएगा H2O की, वाटर की। जी स्टूडेंट्स इस टॉपिक से भी हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मेंशन कर दिए हैं। पहला है वाई आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, ये है स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन, वाई आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। तो आप यहाँ से लेके स्टूडेंट्स तो यहाँ तक इसका आंसर लिख दोगे, देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड विद मैग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। अगर आपको डेफिनेशन आएगी डिफाइन क्रिस्टल लैटिस की, उसकी आप यहाँ से लिखोगे आयंस आर स्फेरिकल से लेके यहाँ तक। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल, तो उसका आप यहाँ से लेके एक्सटर्नल फोर्स से लेके तो आप यहाँ तक लिखोगे आर हाईली ब्रिटल। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप लिखो, आप क्वेश्चन आ सकता है वाई आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लिखोगे बिकॉज दीज आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, तो आप लिखोगे बिकॉज द आयंस गेट फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, तो उसका आप आंसर लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ से लेके आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर से लेके यहाँ तक आप इसका कंप्लीट आंसर लिखोगे विद आयंस आर मॉलिक्यूल्स तक। जी स्टूडेंट्स अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वाई आयनिक कंपाउंड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टूडेंट्स ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसका आंसर है, ये आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से आपने लास्ट वाला पॉइंट मस्ट याद करना है, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ये ज़रूर स्टूडेंट्स आपने याद करने हैं, ग्रेफाइट के यूजेस क्या हैं। जी स्टूडेंट्स जो लाइन मैंने अंडरलाइन करके एमसीक्यूज लिखे हैं उनको जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए पढ़ना है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से याद करोगे, राइट अ नोट ऑन ग्रेफाइट। यहाँ से लेके स्टूडेंट्स आपने ग्रेफाइट का पूरा पैराग्राफ लिखना है, और ये इसका है स्टूडेंट्स डायमंड का, ये भी जरूर आपने याद करना है। इन डायमंड से लेके ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम लिंक टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स के डायमंड का आपने जो है वो कंप्लीट पैराग्राफ याद करना है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स इसके यूजेस हैं कि ड्यू टू द हार्डेस्ट थिंग ऑन द प्लेनेट इट इज़ यूज्ड एज कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी एमसीक्यू के लिए आपने फर्स्ट पूरा पैराग्राफ रीड आउट करना है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ भी एमसीक्यूज के लिए है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वाई लिक्विड वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वाई कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बिहेविंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप लिखोगे कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये इस कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं इन वाटर में, इसलिए बिहेव करते हैं एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्टूडेंट्स ये दो आप इसकी एग्जाम्पल लिख दोगे। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। आज मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं बल्कि साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बता दिए हैं जिनके लिए आप इन लाइंस को जो है रीड आउट कर सकते हो।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।